भैया का नाम दो भैया का नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सबका खैरियत से होंगे। तो गाइस ये एमसीक्यूज हैं, कंप्यूटर एमसीक्यूज हैं, मोस्ट रिपोर्टेड एंड इम्पोर्टेंट। ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट पार्ट जो है इसका वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो पहले ही पोस्ट कर चुका हूँ मैं। जो न्यू ऑडियंस हो वो उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो पहले 50 जो है एमसीक्यूज वहाँ से वो कर लें जाकर। लेट्स स्टार्ट गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन द टेक्स्ट बोथ द साइड्स ऑफ द मार्जिन। मार्जिन के तरफ जो टेक्स्ट होता है, जो हमने वर्ड्स लिखे हुए होते हैं, उनको अलाइन कैसे करते हैं, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, ए बी सी डी, आई थिंक बी इज करेक्ट। जस्टिफाई, जस्टिफाई करना कहते ही इसे हैं कि टेक्स्ट जो बिखरा होता है, जो आप लिख देते हैं, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई एप्लीकेशन है, कोई वर्किंग है, आपने कर ली है, एंड में आप कर्ट जे प्रेस कर दें। शॉर्ट की बता रहा हूँ आपको, कर्ट जे, जे फॉर जस्टिफाई। तो वो आपका जो टेक्स्ट है ना, बिखरा हुआ जो होता है, वो फिर आपका अलाइन हो जाता है, एक डायरेक्शन में आता है, एक सिमत में आ जाता है। नेक्स्ट इज यू कैन एक्टिवेट अ सेल बाय। एक सेल को एक्टिवेट मीन्स के उसको मैं कुछ लिखना हो तो उसको एक्टिवेट कह रहा है। उसको कैसे करते हैं एक्टिवेट, कि हम प्रेस करें और सेल के अंदर लिखा जाए। सेल बेसिकली एक्सेल की बात कर रहा है। एक्सेल के जो ब्लॉक से बने होते हैं सेल कहते हैं। सेल से मिलकर एक शीट बनती है, तो उसको कैसे एक्टिवेट करेंगे हम। क्लिकिंग द सेल, प्रेसिंग द टैब की, प्रेसिंग द एन एरो की, एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। आई थिंक डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव, सारे ऑप्शन ठीक हैं। सेल को पे क्लिक करेंगे तब भी वो एक्टिव हो जाएगा, प्रेस करेंगे टैब की तब भी एक्टिव हो जाएगा, एरो की प्रेस करेंगे तब भी वो एक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट इज यू कैन यूज द ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। ड्रैग का मतलब घसीटना, घसीट के ड्रॉप जो है छोड़ना। तो ये कैसे हम यूज कर सकते हैं। कॉपी कर सकते हैं कंटेंट्स को या मूव कर सकते हैं। कॉपी में क्या है कि हम जिस कंटेंट को ड्रैग कर रहे हैं फिर ड्रॉप कर रहे हैं, जहाँ से ड्रैग किया है वहाँ भी रह जाएगा वो कंटेंट, और जहाँ ड्रॉप किया है वहाँ भी रह जाएगा। मूव में ये है कि हम जहाँ से ड्रैग करेंगे वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, और जहाँ ड्रॉप करेंगे वहाँ रह जाएगा कंटेंट। मूव का मतलब एक जगह से दूसरी जगह उठा के रख दिया। ठीक है, कॉपी का मतलब एक जगह से कंटेंट को कॉपी कर लिया दूसरी जगह पर। तो ये फ़र्क है कॉपी एंड मूव में। अब ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड दोनों में इस्तेमाल होता है, ए एंड बी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। शॉर्ट की फॉर इंसर्ट हाइपरलिंक इन डॉक्यूमेंट इज। शॉर्ट की कौन सी हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट की, वो कर्ट के है। ठीक है, हाइपरलिंक किसे कहते हैं। हाइपरलिंक बेसिकली उसे कहते हैं कि हम कोई वर्ड की फाइल या एक्सेल में वर्किंग कर रहे हैं, तो हमें डिस्क्रिप्शन के लिए हम समझते हैं कि एक और फाइल जो हमारे पास रखी हुई है उसको भी यहाँ लिंक में ऐड कर दें या लिंक डाल दें उसके बीच में, कि हम कोई पढ़ रहा है, ठीक है, तो हमें उस फाइल की जरूरत पड़ सकती है, तो हम उसका एक लिंक ऐड कर देते हैं उसमें, कि जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, हम पढ़ रहे होंगे कल को, तो या ज़रूरत पड़ेगी उस फाइल की जो हमने जिसका लिंक ऐड किया है, तो उसे हाइपर लिंक कहते हैं। जब भी हम क्लिक करेंगे उस लिंक पर तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी फाइल खुल जाएगी जिसको हमें ज़रूरत होगी, जिसका हाइपर लिंक हमने ऐड किया होगा, इंसर्ट किया होगा। इसके लिए ये होता है हाइपर लिंक। What is the overall term for creating, editing, formatting, storing, retrieving and printing a text document? इसके लिए ओवरऑल टर्म क्या है इन सारी चीज़ों के लिए। That is option A is correct, word processing. Next is in Word you can change page margins. पेज margins को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। B is correct, dragging the margin boundaries on the ruler. ठीक है, मार्जिन जो पहले से बने आ रहे होंगे हमारे सामने, उनको ड्रैग करेंगे हम, क्लिक करके उनको जिस तरफ हमने लेके जाने हैं वहाँ लेके जाएंगे, तो इसी को ड्रैग कहते हैं करने को। इस तरह हम मार्जिन को चेंज कर सकते हैं।
नेक्स्ट इज व्हाट इज फिल्टर। फिल्टर क्या है? टू व्यू एंड सर्च डाटा। ऑप्शन ए इज करेक्ट कि हम एक जो डाटा हम चाहते हैं उसको हम व्यू भी कर सकते हैं, कर्ट एफ की शॉर्ट की होती है, और सर्च भी कर सकते हैं डाटा को। नेक्स्ट इज व्हाट इज सेल। सेल क्या है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, इंटरसेक्शन ऑफ रॉ एंड कॉलम के जो ब्लॉक से बने हुए होते हैं एक्सेल के अंदर, एक ब्लॉक को हम सेल कहते हैं और सेल से मिलकर एक शीट बनती है। व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन क्या है? प्री डिफाइंड फार्मूला, जो पहले से फार्मूला है उसे हम फंक्शन कहते हैं। Which tab contains conditional formatting in MS Excel 2010? MS Excel 2010 में conditional formatting किस टैब के पास थी? Home, Insert, Data, View. I think option B is correct, Insert. Which option is not available in MS Excel 2010? नीचे दिए गए ऑप्शन में से MS Excel 2010 में कौन सा ऑप्शन नहीं था? ऑप्शन सी इज करेक्ट, स्लाइड शो नहीं थी। स्लाइड शो बेसिकली कहते हैं जैसे हम कोई फिल्म देखते हैं या कोई वो देखते हैं तो स्लाइड व्यू एक किस्म का आता है, एक के बाद एक सीन आ रहा होता है। वैसे ही स्लाइड व्यू में एक के बाद एक जो एक्सेल पे वर्किंग है वो शो हो रही होती है हमें। तो लेकिन 2010 के जो एमएस एक्सेल है उसमें वो स्लाइड शो का ऑप्शन नहीं था। विच enables us to send the letter to different person। क्या हमें एनेबल करता है कि हम लेटर को सेंड कर सकते हैं डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट पर्सन्स को, मुख्तलिफ बंदों को। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, मेल मर्ज के जरिए हम सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज गटर मार्जिन। गटर मार्जिन क्या है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग। प्रिंट हो गया, जैसे रिसाले प्रिंट होते हैं, जैसे बुक्स प्रिंट होती हैं, प्रिंट होने के बाद एक बाइंडिंग साइड होती है, ज़्यादातर लेफ्ट साइड पे होती है, ठीक है। जो बाइंडिंग साइड होती है तो उसकी तरफ वाले मार्जिन जो होता है उसको हम कहते हैं गटर मार्जिन। वर्ड प्रोसेसर वुड मोस्ट लाइकली बी यूज्ड टू। वर्ड प्रोसेसर ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है टाइप ऑफ बायोग्राफी के लिए। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, किसी की ज़िंदगी के ऊपर कुछ लिखना हो उसे बायोग्राफी कहते हैं। हाउ मच स्पेस इन मिनिमम मस्ट बी प्रोवाइडेड बिटवीन कॉलम्स। कॉलम्स के दरमियान में हमें कितनी कम से कम स्पेस होती है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट्स विद। बाय डिफॉल्ट किसे कहते हैं? बाय डिफॉल्ट कहते हैं जो हमें सॉफ्टवेयर मिले और उसके अंदर जो पहले से सेटिंग हुई हुई हो, उस सेटिंग को हम डिफॉल्ट सेटिंग्स कहते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट में डॉक्यूमेंट्स प्रिंट विद, जो हम डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करेंगे वर्ड में या एक्सेल में, तो वो उसका अंदर क्या, उसके अंदर फंक्शंस होते हैं, उसके बाय डिफॉल्ट उसकी सेटिंग क्या होती है? ए इज अ पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, हमें पता है पोर्ट्रेट भी होती है, लैंडस्केप भी होती है, लेकिन बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होती है। बी इज 1 इंच टॉप एंड बॉटम मार्जिन, ठीक है, 1.25 इंचेस लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। ऑल ऑफ द अबव, ये सारी सेटिंग जो हैं तीनों, ये डिफॉल्ट सेटिंग्स है। जब हमें सॉफ्टवेयर मिलता है ये, तो उसके अंदर हुई भी होती है पहले से। नेक्स्ट इज व्हाट इज डिफॉल्ट लेफ्ट मार्जिन इन वर्ड 2003 डॉक्यूमेंट। लेफ्ट वाला मार्जिन जो था 2003 डॉक्यूमेंट में, तो उसका डिफॉल्ट मार्जिन कितना था? तो 1.25 का। नेक्स्ट इज प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम्स सेलेक्ट। F8 की को प्रेस करें हम 3 दफ़ा, टॉप ऑफ द कीबोर्ड जो है ये कीज होती हैं F1 से F12 तक। F8 की कीज को हम 3 दफ़ा दबाने से क्या होता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, सेंटेंस को सिलेक्ट कर लेता है वो। और अगर हमने माउस से सेंटेंस सेलेक्ट करना हो तो फिर कैसे करेंगे? ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि हम कर्सर को किसी भी सेंटेंस के ऊपर लेके जाकर हम 3 दफ़ा अगर क्लिक का बटन दबाएंगे तो वो सेंटेंस सेलेक्ट कर लेगा। कर्ट जी शॉर्ट की किस चीज़ की है? ये क्या होगा अगर हम कर्ट जी प्रेस करें? ऑप्शन बी इज करेक्ट,
undo the last action. बिलफर्ज मैंने वर्ड लिखा RANA, अगर मैं लिखने के बाद कर्ट जी प्रेस करता हूँ, RANA लिखा था, एंड वाला ए वो उड़ा देगा। मतलब हमने जो लास्ट जो एक्शन किया है उसको हम अनडू करते हैं, उसको गायब कर देते हैं। ये कर्ट जी का फंक्शन है। नेक्स्ट इज कर्ट वाई। अब कर्ट वाई का क्या फंक्शन है? दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट, रीडू द लास्ट एक्शन। फॉर एग्जांपल RANA राणा लफ्ज लिखा था मैंने, तो एंड में ए का फिगर लिखा था RANA, एंड में आता है कर्ट जी दबाया था, वो ए उड़ गया था एंड वाला, RAN इतना तक लिखा हुआ था। अगर हम कर्ट वाई दबाएंगे कर्ट जी दबाने के बाद, तो जो हमने ए जो उड़ा था वो वापस आ जाएगा, मतलब दोबारा वो वहीं आ जाएंगे हम जहाँ पीछे गए थे। RANA राणा पूरा लिखा हुआ होगा, यानी रीडो द लास्ट एक्शन, मतलब दोबारा कर दो जो हमने लास्ट एक्शन किया था। कर्ट वाई। नेक्स्ट इज व्हाट डज कर्ट प्लस इज इक्वल टू की डू। अगर हम कर्ट और इज इक्वल टू की डालें, जब प्रेस करें तो क्या होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, सबस्क्रिप्ट होगा। हाउ कैन यू मेक दिस सिलेक्टेड कैरेक्टर इन सुपर सबस्क्रिप्ट। कैसे बनाएंगे आप, कह सकते हैं सिलेक्टेड कैरेक्टर को सबस्क्रिप्ट में? ऑप्शन बी इज करेक्ट, कर्ट प्लस शिफ्ट एंड इज इक्वल टू प्रेस करेंगे तो सुपरस्क्रिप्ट बन जाएगी। विच की इज यूज्ड टू इंक्रीज लेफ्ट इंडेंट। लेफ्ट इंडेंट को इंक्रीज करने के लिए हम कौन सी की इस्तेमाल करते हैं? कर्ट एम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज हाउ मेनी डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स कैन ओपन एट वन टाइम। एक डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को आप एक ही दफा में कैसे ओपन कर सकते हैं? मतलब हम काफ़ी सारी फाइल्स है हमारे पास, डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको हम काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स को एक दफ़ा ही कितने कितने डॉक्यूमेंट्स हाथ मार के लिमिट पूछ रहा है कि कितने हम डॉक्यूमेंट्स एक ही दफ़ा में ओपन कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं डिफरेंट कंप्यूटर हैं, हर किसी कंप्यूटर की एक एबिलिटी अपनी है, तो उसमें हम कोई रूल सेट नहीं कर सकते। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, एज मैनी एज योर कंप्यूटर मेमोरी विल होल्ड। जितनी आपकी कंप्यूटर मेमोरी बर्दाश्त कर सकती है उतने वो खोल देगा डॉक्यूमेंट्स। Option D is correct. Next is which of the following is the second step in creating a macro. Macro creating में second step कौन सा है नीचे दिए गए steps में से? I think option D is correct. कोई भी जब हम create करते हैं फाइल, तो second चीज वो नाम पूछता है कि उसका नाम क्या रखना है अपने। हर चीज का ऐसे ही है, मैक्रो का, एक्सेल का, वर्ड का। कर्ट प्लस जे इज यूज फॉर, अभी ये आप खुद बताएं। कर्ट प्लस जे मैंने आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताया था कि किसकी है ये, क्या होता है इससे, किसकी शॉर्ट की है ये। जे फॉर जस्टिफाई, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, जो अलाइन किया था हमने टेक्स्ट को के मार्जिन के बीच में अलाइन हो जाता है टेक्स्ट। आपका जो भी डॉक्यूमेंट लिखो कर्ट प्लस जे एंड में प्रेस कर दो ताकि वो आपका जो टेक्स्ट है वो अलाइन हो जाए, फॉर्मेटिंग अच्छी हो जाए आपकी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन। इफ इन दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें पेज मार्जिन नहीं है? डी इज करेक्ट, सेंटर, सेंटर में कोई मार्जिन नहीं होता। नेक्स्ट इज कर्ट ई। कर्ट ई जब हम दबाएंगे तो किसकी शॉर्ट की है ये? अलाइन सेंटर की। मीन्स के थ्री टाइप ऑफ हमारे पास अलाइनमेंट्स होती है ना, तो कर्ट ई दबाएंगे तो अलाइन सेंटर वाला अलाइनमेंट आ जाएगी, मतलब बीच में से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहे होंगे सेंटर में से। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ होम रिबन। अब इन दिए गए ऑप्शन में से होम रिबन कौन सी नहीं है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, कॉलम्स। नेक्स्ट इज कर्ट प्लस ओ प्रेस करें तो क्या होगा? शॉर्ट की है ये ओपन डॉक्यूमेंट की, डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, कर्ट बी। ओ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज विच फीचर डू यू यूज टू क्रिएट अ न्यूज़पेपर लाइक अ डॉक्यूमेंट।
न्यूज़पेपर को क्रिएट करने के लिए डॉक्यूमेंट की तरह कौन सा हम फीचर यूज करेंगे? ऑप्शन बी इज करेक्ट, कॉलम्स का। विच enables you to move directly to specific location in a document। एक स्पेसिफिक लोकेशन पे आपने जाना हो डॉक्यूमेंट में, आप कौन सा जो प्रेस करेंगे कि पहुंच जाए, या कौन सा क्या चीज़ हमें अलाउ करती है इस चीज़ के? बुकमार्क। ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अपडेट फॉर्मूला इन अ टेबल? एक टेबल में फॉर्मूला हमने अपडेट करना है तो कौन शॉर्टकट की इस्तेमाल होगी, या शॉर्टकट की इसकी क्या होती है? ऑप्शन 1 इज करेक्ट, F9। नेक्स्ट इज टू मूव द कर्सर पेज टू पेज ऑफ डॉक्यूमेंट। अब एक डॉक्यूमेंट है और हमने उसको मूव करना है, यानी कि नीचे वाले पेज पे जाना है, या उससे नीचे वाले पेज पे जाना है, या ऊपर वाले पेज पे जाना है, तो कैसे मूव करेंगे पेज टू पेज एक डॉक्यूमेंट ए में? हम कट प्लस ऑप्शन 1 इज कट प्लस पेज अप, ऑप्शन 2 इज कट प्लस पेज डाउन, ऑप्शन 3 इज नोन बोथ ऑफ अबव। हमें इन ऑप्शन में से पेज अप एंड पेज डाउन से पता लग रहा है कि अप जाना होगा तो पेज अप कर देंगे, हम ऊपर वाले पेज पे जाना होगा, पेज डाउन नीचे वाले पे जाना होगा तो पेज डाउन कर देंगे। बोथ ऑफ अबव इज करेक्ट, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज यू कैन जंप टू द नेक्स्ट कॉलम बाय। आप नेक्स्ट कॉलम पे कैसे जंप कर सकते हैं? ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्रेस ऑल्ट प्लस डाउन की, डाउन एरो, क्लिकिंग विद योर माउस ऑन द नेक्स्ट कॉलम। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। Which of the following allows you to paste data multiple times? क्या ऑप्शन आपको अलाउ करता है कि आप कॉपी करें डाटा को और फिर पेस्ट कर दें? कॉपी तो हम एक जगह से कर रहे हैं ना, हम पेस्ट कर दें मल्टीपल टाइम्स। फॉर एग्जांपल मैंने RANA वर्ड लिखा राना, तो कॉपी किया और मैंने आगे जाके 5 या 6 दफ़ा एक ही दफ़ा में हमने पेस्ट कर दिया उसको, मतलब हमने जहाँ पेस्ट किया वहाँ 5 या 6 दफ़ा राना लिखा गया है। कैसे होगा? ऑप्शन 3 इज करेक्ट, विंडोज क्लिपबोर्ड के जरिए, ऑफिस क्लिपबोर्ड के जरिए। आफ्टर टाइपिंग हेडर टेक्स्ट हाउ कैन यू क्विकली टाइप फुटर टेक्स्ट? जो पेज होता है आपका, उसके टॉप पर हेड से हेडर होता है, और जो नीचे होता है सबसे, जहाँ अक्सर पेज का नंबर भी लिखा होता है इतना नीचे, पेज का सबसे एंड वाला लास्ट, उसको हम कहते हैं फुटर। अमूमन वहाँ पर टेक्स्ट नहीं लिखते हम, लेकिन वहाँ भी लिखा जा सकता है टेक्स्ट। उसके ऊपर हम जब डबल क्लिक करेंगे हेडर पे जाके या फुटर पे जाके, तो वो प्रोमिनेंट हो जाएगा हमारे सामने, हेड और फुटर दोनों ही प्रोमिनेंट हो जाएंगे। किसी भी एक पे जाके हम डबल क्लिक करें तो फिर हम जो कीज प्रेस करेंगे ABC, तो वही हम वहाँ लिख सकते हैं। और हम अगर हम हेडर पर हैं, डाउन की प्रेस करेंगे तो हमें वो फुटर पे ले जाएगा कि वहाँ पे आप कुछ लिख लें। अगर हम फुटर पर हैं और हमने हेडर पर जाना है क्विकली, तो हम अपवर्ड एरो की जब प्रेस करेंगे तो हम हेडर पे प्रेस करने के लिए क्विकली पहुंच जाएंगे। तो इसमें प्रेस 1 इज प्रेस पेज डाउन की एंड टाइप द टेक्स्ट फॉर फुटर, क्लिक ऑन स्विच बिटवीन हेडर एंड फुटर, देन टाइप, देन ऑप्शन 3 इज करेक्ट आई थिंक, बोथ ऑफ अबव, जैसे मैंने आपको बताया था। Which of the following is not a way to complete a cell entry? इनमें से कौन सी ऐसी है वो किस्म ही नहीं है कि हम कंप्लीट एंट्री करें, सेल में एंट्री करें? प्रेसिंग स्पेस बार से कोई सेल एक्टिवेट नहीं होता। द नेम बॉक्स इज अपेयर टू लेफ्ट ऑफ द फॉर्मूला बार के लेफ्ट पे ये नेम बॉक्स अपेयर होता है। नेक्स्ट इज कमेंट्स पुट इन सेल आर कॉल्ड। कमेंट जो सेल के अंदर पुट किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सेल टिप। टिप नहीं होती, वो शो हमें ही होते हैं खाली जब हम उसके ऊपर रुकेंगे सेल के ऊपर। कमेंट्स कैन बी एडिड टू द सेल्स यूजिंग, कैसे कमेंट्स ऐड होते हैं? ऑप्शन 2 इज करेक्ट, एडिट में जाके हम कमेंट्स, इंसर्ट में जाकर हम जब कमेंट्स पर क्लिक करेंगे तो कमेंट्स इंसर्ट हो जाएगा, इंसर्ट करेंगे, एडिट नहीं करेंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। टू व्यू अ सेल डॉक्यूमेंट, अब हमने कमेंट एक हमने इंसर्ट कर दिया, तो उसको कैसे हम देख सकते हैं कि किस सेल के ऊपर कौन सा जो कमेंट है, क्या क्या कमेंट है?
पोजिशन द माउस पॉइंटर ओवर द सेल। जब सेल के ऊपर हम माउस पॉइंटर कर्सर लेके जाएंगे ना, तो वो हमें बता देगा कि इसके ऊपर कमेंट क्या है, खुद ही पॉपुलेट कर देगा कमेंट को, तब यहाँ कर देगा कमेंट को। नेक्स्ट इज व्हेन द फॉर्मूला बार इज एक्टिव। फॉर्मूला बार एक्टिव कब होता है? यू कैन सी, आप देख सकते हैं ऑल ऑफ द अबव, द अंडर बटन, द कैंसिल बटन, द एडिट बटन, द एडिट फॉर्मूला बटन। नेक्स्ट इज टू क्रिएट फॉर्मूला यू कैन यूज। आपको फॉर्मूला क्रिएट करना हो तो आप क्या यूज कर सकते हैं? वैल्यूज एंड सेल रेफरेंसेस। ये तो फॉर्मूला के लिए बुजुर्ग होता है ना। ऑप्शन सी was correct. Status indicators are located on the status indicator कहाँ लोकेट करता है? फॉर्मूला बार में। नेक्स्ट इज एक्सेल फाइल्स हैव अ डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ। डिफॉल्ट एक्सटेंशन कौन से होते हैं एक्सेल फाइल्स में? ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आई थिंक। XLS। You can use the format painter multiple times before you turn it off by. Option 1 is correct, double clicking the format painter button. Format painter button एक होता है लेफ्ट साइड पर ना, टॉप ऑफ द एक्सेल और वर्ड में, तो वो फॉर्मेट आपकी चेंज करता है। प्रिफर्ड आपने एक वर्ड 5-6 वर्ड लिखे हुए हैं और एक वर्ड की आपने फॉर्मेटिंग जो है वो डिफरेंट कर रखी है। आप चाहते हैं कि वही फॉर्मेटिंग जो है वर्ड की, एक वर्ड की, वो बाकी वर्ड्स में भी आ जाए, तो आप उसको सिलेक्ट करके वर्ड को जिसकी आप फॉर्मेटिंग लेना चाहते हैं उसकी सिलेक्ट करके उस ब्रश के बटन पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पेंटर वाले बटन के ऊपर, और फिर वो एक पेंटर सा आपके कर्सर के साथ आ जाएगा, ब्रश सा ना। तो आप जिनके ऊपर वो फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, जिन वर्ड्स के ऊपर, उन्हीं के ऊपर पर आप जब पेस्ट करेंगे, लाकर उसको ड्रैग करेंगे, तो आपके वो जो फॉर्मेटिंग सेम हो जाएगी सारे वर्ड्स की ना, जो फॉर्मेटिंग चाहते थे वही हो जाएगी उनकी। नेक्स्ट इज ईच एक्सेल फाइल इज कॉल्ड अ वर्कबुक बिकॉज। हर एक एक्सेल फाइल वर्कबुक लाती है क्योंकि। ऑप्शन डी इज करेक्ट, इट कैन कंटेन मेनी शीट्स इंक्लूडिंग वर्कशीट्स एंड चार्ट शीट्स। ओके, कई शीट्स वर्कशीट्स हो सकती हैं एक एक्सेल फाइल में और चार्ट शीट्स में। कैन एंटर विच टाइप्स ऑफ डाटा इनटू वर्कशीट सेल्स। वर्कशीट सेल में आप किस टाइप ऑफ डाटा डाल सकते हैं, कौन सा? आई थिंक ऑप्शन 3 इज करेक्ट, लेबल्स, वैल्यूज एंड फार्मूला डाल सकते हैं। फार्मूला तो इसलिए तो एक्सेल कामयाब है। विदाउट यूजिंग द माउस और फारो कीज, व्हाट इज द फास्टेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू सेल A1 इन अ स्प्रेडशीट। सबसे जो पहला सेल होता है ना वो A1 होता है, तो वहां से हम लिखना या कुछ पुट करना हो, वहाँ कुछ लिखना हो, माउस और एरो कीज को यूज किए बगैर हम कैसे लिख सकते हैं या किस की से लिख सकते हैं? लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, प्रेस कर्ट प्लस होम। जब हम प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सेल A1 पर हमें ले जाएगा, उसको एक्टिवेट कर देगा, वो उसी पे प्रेस लिखने के लिए हम लिख सकते होंगे उस पर। तो ये 100 MCQs पूरे हो गए। तो 50 MCQs की ये वीडियो थी। 50 MCQs जो ये पार्ट 2 था बेसिकली, और पार्ट 1 जो है 50 MCQs का, उसकी जो वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड MCQs थे। ज़्यादातर पेपर्स में आजकल कंप्यूटर के MCQs ही आ रहे हैं, या सिलेबस में सबसे ज़्यादा परसेंटेज कंप्यूटर के MCQs की ही है। वो पेपर चाहे PPSC का हो, FPSC का हो, वापटा का हो, या इवन बैंक्स के भी हो। ठीक है, अभी कैनाल पिटवारी के पेपर हो रहे हैं, तो उसमें सिलेबस में उन्होंने 50% कंप्यूटर डाला है कि इसमें से पेपर बनेगा। कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर होता है तो उसमें 80% जो सिलेबस में जो MCQs हैं वो उठाए जाते हैं कंप्यूटर के। तो मेजर फोकस जो है स्टूडेंट्स जॉब गेट करने के लिए वो कंप्यूटर पोर्शन पे करें।
अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मानिल्लाह।